नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसका बहुत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्यार में धोखा, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रवेश आदि समस्याओं से ग्रसित भक्तजन बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा एवं आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप अभी संपर्क करें। धन्यवाद। और मित्रों, हम जो भी विधियां आपको बताते हैं उनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसे बताया है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, जानते हैं आज की विधि के बारे में। मित्रों, आज हम जो आपको विधि बताने जा रहे हैं वो अगर आपने जीवन में एक बार कर ली तो आपका जीवन साथी, जो आपका पार्टनर है, जिसको आप चाहते हो, जिससे आप शादी करना चाहते हो, जिसके साथ आप अपना दाम्पत्य जीवन देखते हो, वो जीवन में कभी भी आपसे अलग नहीं हो पाएगा। सिर्फ जीवन भर में एक बार आपको ये विधि करनी है, जिससे आपको ऐसा लाभ मिलेगा जो आपको जीवन भर तक खुशियां देगा। तो आज की जो विधि है वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही प्रचंड विधि है। आप ये विधि करें, आपको 100% लाभ होगा। सामग्री की अगर बात करते हैं तो आपको लेना है भोजपत्र। पुराने जमाने में भोजपत्र पर ही लिखा जाता था और आपको ये किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। आपको भोजपत्र लेना है, मौली लेनी है। कुछ हिस्सों में देश के इसे कलावा भी बोला जाता है, तो आप ये मौली पूजा में यूज में आती है, ये भी आपको लेनी है। एक लेना आपको पेन या मार्कर। ये 3 विधि से आपको बहुत ही प्रचंड मनोकामना सिद्धि वशीकरण है वो आपको करना है। इसका समय रहेगा किसी भी मंगलवार, गुरुवार और रविवार। पक्ष की इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। आप कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हो, आप शुक्ल पक्ष में भी कर सकते हो, पर मंगलवार, गुरुवार, रविवार को ही आपको दिन के समय में सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच आपको ये विधि करनी है, यानी सूरज उगने के बाद और सूरज ढलने के पहले दिन में आपको यह विधि कभी भी आप स्नान आदि से निवृत्त होकर करना है। माताएं बहनें कठिन दिनों में ना करें और मांस मदिरा का सेवन जिस दिन आपने किया है उस दिन इस विधि से बिल्कुल भी दूर रहें, क्योंकि ये सात्विक विधियां हैं और सात्विक प्रयोग हैं जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। और आपको ये विधि एकदम सात्विक और शुद्ध रहकर करनी है। विधि सिर्फ एक दिन की है, आपको सिर्फ एक बार ये विधि करनी है अपने जीवन में। जीवन भर के लिए आपको तमाम खुशियां मिल जाएंगी। तो अपने सुविधा अनुसार मंगलवार, गुरुवार और रविवार को आपको ये तीनों सामग्री खरीदनी है, अलग से खरीदनी है। पेन भी आपको खरीदना है और भोजपत्र भी आपको उसी दिन लाना है और मौली भी आपको अलग से खरीदनी है। और उसके पश्चात आपको आसपास में कोई भी मनोकामना के जहां पर नारियल बंधते हो, मनोकामना जहां पर बंधती है उस मंदिर में जाना है। वो किसी भी ईश्वर का हो सकता है, ईश्वर एक है, किसी भी ईश्वर का, वो भगवान श्री बालाजी का, हनुमान जी का हो सकता है, या फिर मातेश्वरी माँ दुर्गा का हो सकता है। किसी भी ईश्वर का मंदिर जहां पर मनोकामना सिद्धि के लिए लोग मनोकामना बांधते हैं या रक्षा सूत्र बांधते हैं या फिर नारियल बांधे जाते हैं, वहां उस मंदिर में जाकर और आपको ये क्रिया करनी है। तो सबसे पहले आपको वहां पर जाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। ध्यान रखिएगा, पूर्व दिशा की ओर मुख करना है। उसके पश्चात आप यह मंत्र भोजपत्र पर लिखेंगे अच्छे से। ओम मंत्र की पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। सामने वाले का नाम, वश्यम, मनोकामना, मनोकामना, सिद्धम, स्वाहा। ये मंत्र आपको लिख देना है। बस आपको इतना ही करना है। ये मंत्र की आपको पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मंत्र का एकदम आपको सही से, अच्छे से इसका उच्चारण भी करना और अच्छे से इसे लिखना भी है, एकदम साफ साफ भाषा में। और ये मंत्र आपको लिखना है। मंत्र है ओम, सामने वाले का नाम जिसका वशीकरण कर रहे हो, मान लीजिए कोई लड़का है,
वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है जिसका नाम है सपना, तो वो लिखेगा ओम सपना वश्यम मनोकामना सिद्धम स्वाहा। आपको नाम के स्थान पे उसका नाम लिखना है जिसका वशीकरण कर रहे हो, और उसके पश्चात आप इसे फोल्ड करोगे। बस आपको इसे इस प्रकार से फोल्ड करना है, और फिर आपको ये जो मोली है इससे अच्छे तरीके से आपको इसे बांध लेना है। मित्रों, प्रैक्टिकल करने का मतलब यही है ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो और अच्छे से आप ये विधि करें, ठीक है। बाकी आपको विधि से लेकर कोई भी अगर सवाल जवाब करना है या किसी भी वजह से आप विधि नहीं कर पा रहे हो तो हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमसे सलाह कर सकते हैं। ये करने के पश्चात आपको इसे सीधे हाथ में लेना है। ध्यान रखिए, अच्छे से आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है और इसे सीधे हाथ में लेना है, और वहां पर बैठे हुए, उसी मंदिर प्रांगण में बैठे हुए ईश्वर के सामने मनोकामना करते हुए आपको ये मंत्र 5 माला करने हैं। 5 माला का मतलब एक माला में 108 मंत्र होते हैं, आपको 540 बार ये मंत्र आपको बोलना है वहीं पर बैठे हुए। जीवन में सिर्फ एक बार करना है, ये मंत्र आपको बोलना है। मंत्र को रट लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, और वहीं पर आपको 540 बार यानी 5 माला। आप माला का इस्तेमाल भी कर सकते हो, किसी भी प्रकार की माला, चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो, किसी भी प्रकार की माला हो, आप उसे यूज में ले सकते हो। बस आपको काउंटिंग सही करनी है, ठीक है। तो आप 108 बार ये मंत्र बोलेंगे। 108 बार आपको एक माला 108 की होती है, तो आपको 5 माला ये करनी है। 540 बार आपको ये मंत्र बोलना है और इसे अभिमंत्रित कर लेना है। मंत्र दोबारा सुनिए। ओम सामने वाले का नाम वश्यम मनोकामना सिद्धम स्वाहा। ओम सामने वाले का नाम वश्यम मनोकामना सिद्धम स्वाहा। उदाहरण के तौर पे आपको बता देते हैं, मान लीजिए कोई लड़का वशीकरण कर रहा है सपना नाम की लड़की का, तो वो क्या बोलेगा? ओम सपना वश्यम मनोकामना सिद्धम स्वाहा। ओम सपना वश्यम मनोकामना सिद्धम स्वाहा। यह मंत्र आपको वहां पर 5 माला करना है, और तुरंत उसी समय आपको 540 होते ही उसी समय उठना है, और मनोकामना पर जहां पर बांधी जाती है वहां पर आपको यह बांध देना है, और उसके पश्चात आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके पश्चात तंत्र शक्तियों का, ईश्वर का काम चालू होगा। यह करने के बाद आप बिना मुड़े घर पे आ जाएं, रास्ते में किसी से बात ना करें, और बिना मुड़े घर आकर आपको हाथ मुंह अपना धोना है, और बाद में आप अपने काम लग सकते हो। यह उपाय आपने अगर जीवन में कर लिया तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के कभी नहीं जा पाएगा। 3 दिन के भीतर भीतर जैसे ही आप ये उपाय करोगे, मान लीजिए आपने मंगलवार को ये उपाय किया, तो आपको बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के पहले पहले सामने वाला आपकी तरफ रिस्पॉन्ड करेगा, चाहे वो कितना भी दूर हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो। आपने ये जो तंत्र और मंत्र का जो समायोजन करके विधि की है, इससे आपको बहुत अभूतपूर्व रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि वीडियो देखने से काम नहीं होता है, आपको ये करना भी पड़ता है। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ चुकी है, एक दूसरे को ना पसंद कर रहे हो, एक दूसरे का चेहरा देखते ही आपको क्रोध आता हो, तो आप ये विधि करिए। इतना आकर्षण आएगा कि आप खुद स्तब्ध रह जाओगे, खुद चौंक जाओगे, इतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको अगर कोई रिश्ते के अंदर कोई कड़वाहट आने का कारण कोई थर्ड पर्सन है, तो आप फिर भी ये विधि कर सकते हो। उस थर्ड पर्सन का नामो निशान आपके रिश्ते से निकल जाएगा। आपका रिश्ता किसी बहकावे में आके आपसे दूर जा रहा है, तो आप ये विधि करिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। जीवन में सिर्फ आपको एक बार करना है। तंत्र विद्या को आजमा के देखिए, कभी भी आपको निराशा नहीं मिलेगी। बस जैसा बताया है वैसा ही करें, इस बात का ध्यान रखें। अपनी तरफ से कुछ आपको ऐड नहीं करना है, मंत्र का उच्चारण एकदम सही करना है। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगे। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, जैसे पति पत्नी में अनबन, घरेलू कलह कलेश, प्रेमी का बिछड़ना, रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का आना, प्यार से शादी ना हो पाना आदि समस्याओं हेतु आप हमें संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है।
आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।